हेलो जमाडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एडवांस फिजिक्स बाय कैलाश सर। बच्चों आज पाथफाइंडर के काइनेमेटिक्स का चेक और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अमेजिंग सा प्रॉब्लम है बच्चों। मतलब ये थोड़ा सा जैसे ज्यादातर पाथफाइंडर के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो जेई एडवांस से थोड़ा सा ऊपर निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन जेई एडवांस के लेवल का मान के चलो, मतलब ना एक अच्छा कॉन्सेप्ट कंसीडर करके चलो आप इसको। बच्चों ये डायग्राम उसमें नहीं दे रखा था, डायग्राम मैंने अपने थोड़ा टाइम सेव करने के चक्कर में पहले से बना के लाया हूं। अ ग्रास ऑफर इज सेटिंग, तिल चिट्टा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको ना, है ना, ग्रीन कलर का जो होता है, जंप मारता रहता है, बड़ा अजीब सही शेप होता है उसका, है ना। ग्रास हॉपर इज सिटिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड द सन इज शाइनिंग एट एन एंगल ऑफ 5 अबव द होराइजन। सो बच्चों सन यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, होराइजन से 5 डिग्री एंगल पे। द ग्रास हॉपर जंप टुवर्ड द सन विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा, तो थीटा एंगल पे ऐसे करके सन की तरफ इसने जंप किया। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द शैडो ऑफ द ग्रास हॉपर ऑन द ग्राउंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। अच्छा, जैसे आप लोगों ने बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा लैंप वाला, है ना, जो जी एडवांस वालों ने पूछा भी है, मतलब ना रिसेंट ईयर्स में। तो बच्चों उसमें जो उस क्वेश्चन में फिर भी चीजें आसान थी, यहाँ पे ये क्या इंक्लाइन पे कर देते हैं ना सारी चीजें, एंगल एंगल बहुत दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ऐसा कुछ हो रहा है। तो बच्चों मान लेते हैं ग्रास ऊपर किसी टाइम पे यहाँ है, तो सन की जो लाइट आ रही होगी बच्चों वो ऐसे करके इसकी शेडो यहाँ पे आ रही होगी। जिस मोमेंट पे ग्रास ऊपर यहाँ पे होगा बच्चों, तो सन की लाइट इस तरीके से आ रही होगी, तो शेडो उसका यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है, शेडो इस जगह बनेगा उसका, ठीक है। ओके, इस ग्रास हॉपर की हाइट मान लेते हैं बच्चों ये h के बराबर हो गई। तो ऐसा हो गया। अब सन का जो इसका जो ग्रास हॉपर का जो शेडो होगा वो तो इस लाइन में मूव कर रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी बच्चों कुछ ऐसे आ रही होगी। थोड़ी देर बाद ग्रास हॉपर यहाँ आ जाएगा, तो सन का जो शेडो आएगा बच्चों यहाँ आ जाएगा। तुम देख रहे हो इसकी वेलोसिटी इधर आ रही होगी, तो शेडो की वेलोसिटी बच्चों में वीएस मान लेता हूँ, मतलब शेडो वाला जो पॉइंट है ना उसकी स्पीड बच्चों वीएस के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने वीएस के बराबर मान ली। इस एंगल को बच्चों एक काम करना, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट नहीं, अल्फा क्यों, ये वाला जो होराइजन के साथ जो एंगल है वो फाई के बराबर दे रखा है ना इन्होंने हमें, ये वाला, ठीक है, ये फाई के बराबर हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। और ये एंगल थीटा के बराबर हो गया हमारे पास ना, ये फाई के बराबर दे रखा है, होराइजन के साथ एंगल ही दे रखा है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे ना, एक कंफ्यूजन आप लोगों को शायद हो सकता है, क्योंकि ये डायग्राम बहुत बड़ा है, सन की पोजीशन थोड़ी बदल जाएगी बच्चों ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा होता तो ये एंगल बदल जाएगा, नहीं, ये भी फाई के बराबर रहेगा। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना सन का, ठीक है ना। तो सनलाइट को हमें इसको सन को हमें ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको यहाँ पे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट ना करें सन को ना, हम सनलाइट को ऐसे बस फाई एंगल पे आता हुआ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जब ये किसी और जगह पे होगा ना बच्चों, इन सब जगहों पे होगा, तो तब भी लाइट बच्चों ऐसे होराइजन के साथ फाई एंगल पे ही आ रही होगी, ठीक है। तो किसी भी जगह पे होगा तो ये एंगल फाई के बराबर ही रहेगा, ये चीज समझने वाली है यहाँ पे ना। तो ये ऐसे चल रहा होगा बच्चों, ये एच के बराबर हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, मैं इस पॉइंट को अगर अपना रेफरेंस पॉइंट मान लूं ओ, है ना, और इस डिस्टेंस को मैं बोल दूं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कुछ बोल देते हैं बच्चों, जेड बोल देते हैं, ठीक है। ये मैंने जेड बोल दी, तो क्या जो इसकी शेडो की जो स्पीड होगी क्या वो डी जेड बाई डी टी के बराबर नहीं होगी? बताओ, डी जेड बाई डी टी के बराबर ही तो होगी, जेड जिस रेट से चेंज हो रहा होगा। जैसे ये ग्रास ऊपर जब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, तो उस टाइम पे सन की शेडो ऐसे बन रही होगी, मतलब सन की शेडो नहीं, इसकी जो शेडो बन रही होगी यहाँ बन रही होगी, है ना, समझ रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ बन रही होगी इसकी शेडो, तो शेडो ऐसे करके चल रही होगी इसकी। तो शेडो बेसिकली इससे जो डिस्टेंस जिस रेट से चेंज हो रहा होगा वही शेडो की वेलोसिटी होगी, है ना। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। एक काम करो बच्चों, इस डिस्टेंस को x बोल दो, ये x हो गया। अच्छा, x जो होगा बच्चों, dx बाई dt जो होगा वो तो u cos थीटा के बराबर होगा, है ना। इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो होगा u cos थीटा, ठीक है। ओके, ऐसा कुछ आ गया। तो बस मुझे डी जेड बाई डी टी कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस ट्रायंगल में आप एक चीज देख रहे हो, ये x माइनस का जेड के बराबर हो जाएगा। तो जो tan फाई होगा ना बच्चों यहाँ पे उस ट्रायंगल के अंदर, वो h डिवाइडेड बाई x माइनस का z के बराबर हो जाएगा। तो x माइनस का z को अगर मैं उधर ले जाऊं बच्चों, तो x माइनस का z इज इक्वल टू h कॉट फाई बन गया। फाई तो कांस्टेंट है, h की वैल्यू जो होगी बच्चों वो u साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगी। इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx बाई डी टी माइनस का डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू कॉट फाई, ये तो कांस्टेंट है, इंटू डी एच डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, लैंप वगैरह दे रखी होती ना, सन की जगह पे लैंप वगैरह दे रखा होता तो फाई भी कांस्टेंट नहीं रहता इन दैट केस ना, और ये गंदा कर सकते थे उस क्वेश्चन को ना।
वो तो सन दिया है, तो सन बहुत दूर है, तो उसका वो पूरा टाइम एंगल जो शेडो बनाने वाली जो लाइन होगी ना बच्चों, वो हमेशा फाई एंगल पे आ जाएगी। लैंप के केस में तो वो चेंज होता जाता है ना, जो मैंने बनाया था पॉइंट सन का स्टार्टिंग में, तो एंगल मैं खुद ही सोचने लगा यार ये तो एंगल ही बदल गया है ना, वो एंगल नहीं बदलेगा। तो अब डी एच बाई डी टी बच्चों यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग ना, ये बन जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा माइनस का जी टी के बराबर। इसको लाके बच्चों यहाँ पे पुट कर दो, डी जेड बाई डी टी ये शेडो की वेलोसिटी है, शेडो की वेलोसिटी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये डी एक्स बाई डी टी यू कॉस थीटा के बराबर होगा, माइनस का यू साइन थीटा इंटू कॉट फाई माइनस का जी टी कॉट फाई, ऐसा कुछ बन जाएगा। कॉट फाई को रख देना बच्चों कॉस फाई अपॉन साइन फाई, तो शेडो की जो स्पीड आएगी ना वो यू कॉस थीटा साइन फाई माइनस का यू साइन थीटा कॉस फाई डिवाइडेड बाई साइन फाई माइनस का जी टी कॉट। एक कहीं कहीं कोई गलती तो नहीं हुई ना बच्चों, ये ध्यान रखना, इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर लेके गया हूं है ना, इसको इधर लेके गया हूं, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आएगा है ना, जी कॉट फाई। ये बन जाएगा बच्चों साइन फाई माइनस का थीटा, तो उसकी स्पीड आ जाएगी बच्चों यू साइन फाई माइनस का थीटा डिवाइडेड बाई साइन फाई जी इंटू टी कॉट फाई के बराबर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये बच्चों इसका आंसर दे रखा था, मस्त क्वेश्चन है ना ये वाला, मतलब शेडो वाला भी एकदम अलग लेवल ही कर दिया इन्होंने ना, मजेदार क्वेश्चन होते हैं इसके ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। मिलते हैं बच्चों ऐसे और क्वेश्चंस के साथ। बच्चों मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया अपनी प्रेपजीत ऐप पे, एक बार जरूर चेकआउट करना, बढ़िया टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को उसके अंदर थ्रू आउट द ईयर। थैंक यू।